आज आदेश तो कल से आ गया है वैसे हमारे पास, लेकिन वो शासन जो भी कर ले, हम लोग किसी से डरने वाले में से नहीं है, क्योंकि हमारी सारी बहनें ये तैयार है कि चाहे जो भी हो जाए, हम अब हड़ताल को वापस नहीं लेंगे और डट के लड़ेंगे और हम अपनी पूरी मांगे पूरी करेंगे, तभी हम हटेंगे। चाहे सरकार जितनी भी कोशिश है, उनको जितना दमनकारी करना है वो कर ले। सपना मोटघरे। जी सर, आज तो मतलब निकल गए हैं लेटर, मैडम लोग का भी कॉल आ रहा है कि आप लोग वापस आइए, लेकिन हम नहीं हटेंगे सर। बहुत मजबूरी हो गया, हम बहुत मजबूरी के कारण इस धरने पे बैठे हुए हैं। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें भी शौक नहीं है कि हम रोड पे बैठे बच्चों को पोषण आहार से वंचित करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी भी मजबूरी है। हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं सर, माँ बाप है, हमको भी उनको पालना है, हमारे बच्चों को भी पालना है। हमें भी इतना शौक नहीं है कि हम सड़क पर बैठे। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें हमारी मांग हमारी पूरी कर दीजिए। हम हंसी खुशी के साथ हम धरने से वापस हो जाएंगे। जो भी अब दमनकारी नीतियाँ सरकार अपना रही है सर, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। नहीं मांगे, जब तक वो नहीं मांगेगी सर, हम हटेंगे ही नहीं और बैठे रहेंगे। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ चुके हैं और हमारे सभी साथी तैयार हैं और हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। अब आपके हड़ताल से बच्चों का भविष्य क्या होगा? अब भविष्य सर, हमारे भी बच्चे हैं सर, हमारे भी बच्चे हैं सर। क्या हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखें? हम तो चाहते हैं सर, हम किसी के बच्चों का भविष्य खराब करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे द्वारा उनका पोषण होता है। लेकिन सर, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी कुपोषित हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना करे। हम चाहते हैं अगर उनको दूसरे बच्चों को सुपोषित करवाना है तो हमारे लिए भी सोचा जाए। हूँ सुकुल देहान सेक्टर से हूँ। मैं आंगनबाड़ी की सहायिका दीपिका बंदे बोल रही हूँ। मेरा पति 2021 में कोरोना काल में गुजर गए। मेरे 2 लड़के हैं छोटे छोटे, एक 13 साल का, एक 7 साल का है। 23 दिन हमारा हड़ताल हो गया, अभी सरकार कुछ भी सुना ही नहीं है। मेरे को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। साइकिल से रोज आती हूँ, साइकिल से रोज जाती हूँ, 10:30 बजे आती हूँ, जाते तक 5:30 हो जाते हैं सर। मेरे बच्चे घर में बैठे रहते हैं। कुछ तो करो सर, हमारी सुनाई तो करो। 2032 में हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है सर। कलेक्टेड रेट तो दे दो सर। मैं बस इतना कहना चाहूँगी सर। और ईंधन का तो कुछ भी नहीं मिलता है सर। मानो ऐसा लगता है कि गैस को हम ही लोग भरा रहे हैं, और गैस दिए हैं सिर्फ नाम मात्र दिए हैं। हमारे जेब का मान के चलो साल में 4 बार हमें गैस भराना पड़ जाता है सर। बस इतना कहूँगा, कलेक्टेड रेट दे दो सर। लोग सहायिका हैं और अब तक हम लोगों को एक बंधुआ मजदूर की तरह रखा गया है, और वैसे ही हम लोगों को आधा मानदेय मिलता है। हमको कलेक्टर रेट चाहिए। अब तक हम लोगों को कोई सहयोग सरकार ने नहीं दिया है। अगर सरकार हमारे समक्ष में कुछ भी योजना अगर नहीं निकालती है तो हम सरकार के खिलाफ खड़े जरूर रहेंगे, क्योंकि हम लोग आधा तनख्वाह आज तक ले रहे हैं और हमको नहीं चाहिए। हमको कलेक्टर रेट चाहिए और ये हमारी मांग है, और ये हमारी मांग जब पूरी करेंगे तभी हम सरकार के सहयोग में रहेंगे।